नमस्ते दोस्तों। आज मैं फिर आई हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर। और आज का हमारा टॉपिक होगा कि अगले 3 महीने में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। सो आर यू रेडी गाइस? तो हम स्टार्ट करते हैं कि अगले 3 महीने में आपकी लाइफ में क्या होने जा रहा है। तो मैं पहले कहना चाहूँगी कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं सबके साथ रेजोनेट हो। तो जिनके साथ रेजोनेट होती है उन्हें अपने ऊपर लेना है, और जिनके साथ रेजोनेट ना हो उन्हें अपने ऊपर नहीं लेना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। गाइस, रीडिंग को फॉलो कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और रेगुलर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, आज का हमारा मुख्य साइन होगा एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन एंड वाटर साइन। सो गाइस, ये एक कॉमन रीडिंग है। आपको अगर कोई पर्सनल रीडिंग करनी हो तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेना, मैंने नंबर दिए हुए हैं। सो कंसंट्रेट करना है कि अगले 3 महीने में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। फोकस कर लीजिए कि अभी क्या सिचुएशंस चल रही हैं, आप क्या सोच रहे हैं, क्या चेंजेस की एक्सपेक्टेशंस आपको हैं, आपको क्या लगता है क्या हो सकता है। ये कुछ भी हो सकता है, रिलेशनशिप लाइफ में चेंज आ सकता है, कोई करियर लाइफ में भी चेंज आ सकता है, या कुछ भी कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, वो हम अभी चेक कर लेंगे। सो गाइस, फोकस करना है, माइंड मेडिटेट कर सकते हैं आप 1 मिनट के लिए, और कॉन्सेंट्रेट करिए कि हम पूछते हैं टैरो मदर से कि अगले 3 महीने में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। चलो ऐसे कार्ड्स निकाल लेती हूँ आज। सॉरी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 of wands, wheel of fortune, 2 of wands, now 6 of cups, 5 of cups, 7 of pentacles और 3 of swords। एंड एक फाइनल बॉटम ऑफ द डेक निकाल लेते हैं गाइस। क्या दे दिया है? जस्टिस का कार्ड दे दिया है वैसे। ये भी एक बॉटम ऑफ द डेक है, पेज ऑफ सोर्ड्स। इधर रख देती हूँ। ये हमारा बॉटम ऑफ द डेक है, पेज ऑफ सोर्ड्स। सो गाइस, अगले 3 महीनों में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, इसके ऊपर हम एक डिस्कशन करते हैं इलाबरेट करके। सो मुझे एक चेंज नज़र आ रहा है आपकी लाइफ में। कुछ लोग की प्रोफेशनल लाइफ में मुझे चेंजेस नज़र आ रहे हैं, सच में। आई थिंक कुछ लोग हैं यहाँ पे जो अपने वर्क लाइफ में एक्सपेक्ट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कि कुछ अच्छा हो, या कुछ चेंजेस आए, या कुछ प्रमोशन हो। आई गेस ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन है यहाँ पे कुछ लोगों की। तो उनको थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि उनका अपने बॉस के साथ थोड़ा बन सा नहीं रहा।
आपको ऐसे लग रहा है कि आप जितनी भी कोशिशें कर रहे हैं कि मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में कितना भी कर लूँ, बट मेरा वर्क रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है। मैं कितनी भी कोशिशें कर लूँ, उस जिस लेवल तक आपको पहुँचना चाहिए, जितना आपको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है। तो मुझे ऐसे लगता है कि अगले 3 महीने में आपका वर्क लोगों की नज़र में आएगा, मतलब आपके ऑफिस के लोगों की नज़र में आएगा, आपके बॉस की नज़र में आएगा। क्योंकि जो आपको लगता है कि क्या मतलब मेरे बॉस हैं या मेरे जो सीनियर्स हैं मेरे काम पे ध्यान नहीं दे रहे, या मैं जो कर रहा हूँ वो चीज़ उन्हें नोटिस नहीं हो रही है, तो मैं आपको यहाँ कहती हूँ कि ये जो 3 मंथ्स हैं, इसमें आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आएगा और आपका वर्क उनको वैसे वो नोटिस कर रहे हैं, बट आपको उस चीज़ का एप्रिशिएशन मिलना, वो अप्रेजल मिलना, वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है 3 महीने में होने के बड़े चांसेस है। एंड स्टिल आई एम सेइंग कि एक बात और है कि आपके ऑफिस में कोई ऐसा पर्सन भी है जो इसके ऊपर सोच भी चुका है कि इस बंदे को या इस बंदी को आगे लेके जाना है, कुछ बिग ऑफर देना है, माइंड में आपको कुछ ऑफर देने के लिए कोई सोच रहा है। हो सकता है उनके साथ आपकी चलती, बट ही इज़ नॉट द बॉस। वो बॉस से थोड़ा जुड़ा हुआ पर्सन है जो आपको कुछ ऑफर देने की सोच रहा है, एंड आई थिंक ही मस्ट बी डिस्कसिंग इट विथ योर बॉस बोल सकते हो, या आपके सुपीरियर से डिस्कस कर सकता है। एंड बहुत एक अच्छी खबर ये वही है कि एक अच्छा प्रपोजल के साथ आपको ये प्रमोशन दिया जाएगा, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको देने जा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें। सो गाइज, अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा डिसअपॉइंटेड है, तो मुझे लगता है कि यू शुड जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि आपको वो रिकॉग्निशन मिलने जा रहा है, ये तो क्लियर है। एंड जो आपको लगता है कि मेरा कोई भी काम इन्हें दिखाई नहीं दे रहा, एकदम मैं नज़र ही नहीं आ रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपका वर्क उन्हें दिख रहा है, बट आप कहते हैं ना, डिवाइन टाइमिंग पे बिलीव करिए, एंजल्स की टाइमिंग पे बिलीव करिए कि वो रिकॉग्निशन का जो सही टाइम था वो अब आपकी लाइफ में आ रहा है। वो व्हील ऑफ फॉर्चून आपकी लाइफ में होने जा रहा है गाइस, कि अब फॉर्चून का व्हील टर्न होगा और ये आपके फेवर में टर्न होगा, और आपको वो अप्रेजल जो आपने इतने सालों मेहनत करी है, जो आपने इतना डेडिकेशन दिया है, अपनी फैमिली से भी ज़्यादा अपने काम को प्रायोरिटाइज किया है उसका उसका रिकॉग्निशन, उसका रेम्यूनरेशन, उसका रिवॉर्ड आपके हाथ में आने जा रहा है। एंड दिस रिवॉर्ड इज़ कमिंग विद वेरी गुड ऑफर, यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी विद दिस ऑफर। हो सकता है किसी को कोई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट भी मिल जाए, मुझे दिख रहा है कि आपके हो सकता है कोई ऑफिस में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स हों जिसके लिए आपको भेजा भी जा सकता है, हो लाइक जैसे होता है, तो हो सकता है आपको भी चुन लिया गया, माइंड में तो कोई आपको चुन चुका है, आपकी सीनियर पर्सन, एंड आई थिंक दे आर गोइंग टू डिस्क्लोज दिस न्यूज़ वेरी सून। तो आपकी कुछ इंटरनेशनल ट्रिप भी नज़र आती है मुझे बहुत जल्दी, आपकी एक ट्रैवलिंग होनी है, एक लंबी ट्रैवलिंग होगी, और बहुत सून होने जा रही है ट्रैवलिंग, बहुत जल्दी होगी। बशर्ते एक बात है, आपको थोड़ा सा अपने गुस्से पे भी कंट्रोल लाना होगा। मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि कुछ पर्सन है यहाँ पे जो थोड़ा पेशेंस लूज़ करके थोड़ा जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, या शॉर्ट टेम्पर हो सकते हैं। आपको अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल लाना है, एंड अपनी ज़ुबान पे भी कंट्रोल लाना है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। शब्दों का बड़ा प्रभाव होता है, कुछ लोगों के सीनियर्स आपके शब्दों की वजह से हर्ट है, तो ये जो देरी हुई है वो इस वजह से भी हुई है कि आपके कुछ कड़वे शब्द उनके कान तक पहुंच गए हैं। कोई आपकी ही जान पहचान के हो सकते हैं, या आपके ऑफिस में ही हो सकता है कोई बंदे ने, मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना नहीं चाहिए, बट चुगली जो कहते हैं कि किसी ने उनके कान तक आपकी बात पहुंचा दी है, एंड दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड
फ्रॉम यू। सो इस चीज़ को अब आपको कैसे रिकवर करना है, कैसे कवर अप करना है, अपने काम से करना है। आप करते जाओ, यू पुट योर लाइक यू गिव योर इनपुट्स सॉरी, तो आपको जो मिलना है वो चीज़ उनको नज़र आ रही है। आई थिंक दे आर गोइंग टू गिव ऑफर यू वेरी गुड ऑफर। ये विद इन 3 मंथ्स आपको ऑफिस लाइफ में एक बहुत अच्छा ऑफर होने जा रहा है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने तो सोचा भी नहीं था कि शायद रिलेशनशिप का ऐसा मैटर आएगा। मेरे माइंड में तो करियर को ही सोचा था, बट आई थिंक किसी किसी के रिलेशनशिप का भी इसमें बहुत जिक्र हो रहा है। कुछ लोगों की लव लाइफ के में भी चेंज आने जा रहा है 3 महीनों के अंदर अंदर। चेंज क्या आने जा रहा है कि किसी किसी के पार्टनर्स बोल दो या बॉयफ्रेंड्स बोल दो, उन वो खो के दुखी हैं, अपने प्यार को खोकर थोड़ा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है, बहुत ही देखिए हार्ट ब्रेक है एकदम, तो बहुत ज़्यादा दिल टूटा हुआ है। तो इसमें तो ये जो 3 महीने हैं इसके अंदर आपकी लाइफ में क्या हो सकता है, जो जिनका दिल टूटा हुआ है, नाउ दे आर लाइक वेटिंग कि या तो आपका कुछ प्रपोजल आ जाए, या तो कनेक्शन वापस बन जाए, या इस रिलेशनशिप से कुछ जैसे हो सकता है कि कुछ लोग रिलेशनशिप में थे बट एक स्टेप आगे नहीं ले रहे, तो दे आर वेटिंग कि एक स्टेप आगे बढ़ जाए। तो ऐसा चल रहा है किसी किसी के रिलेशनशिप में। तो जो एक स्टेप आगे नहीं ले रहे हैं, जिस वजह से पार्टनर से थोड़ी नाराज़गी चल रही है, पार्टनर का दिल सा टूटा हुआ है, मुझे ऐसे लग रहा है, या फिर किसी किसी को खो के पार्टनर का दुख, मुझे ज़्यादा करके तो लग रहा है कि पार्टनर को खो दिया है, उसका ही दुख है। और जो खो दिया है दे आर वेटिंग। यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को खो दिया है, तो जो खोने के बाद का जो समय है उसमें अब वो रियलाइजेशन में है कि ये मैंने क्या कर दिया। सो नाउ दे आर वेटिंग कि रिटर्न अगर आ जाए, या उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ जाए, या कोई खबर आ जाए, या कोई वो पर्सन खुद ही आ जाए, तो मुझे यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक रिकॉन्सिलिएशन दिख रहा है। कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट से कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। फ्यूचर से आता तो मैं ज़रूर बताती कि कोई नया आ रहा है, बट ये जो विद इन 3 मंथ्स, तो मुझे पास्ट की एनर्जी नज़र आ रही है कि पास्ट से आपकी लाइफ में कोई इस वक्त आने जा रहा है। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। मैं बहुत खुश हो गई जब मैंने ये कार्ड्स देखे। मैंने सोचा कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि किसी का ये भी हो रहा होगा, बट यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ किसी की लाइफ में ये पेन भी चल रहा है कि पार्टनर को खो दिया है, अब क्या किया जाए। क्या होता है कि जब आप खोते हो, गुस्से में होते हो, तो उस समय आपको लगता है कि भाई तू नहीं चाहिए मुझे, तू चला जा या तू चली जा। बट जब कुछ समय जाता है तब हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, आई कांट लिव, मुझे वो ही चाहिए, मुझे वो प्यार और किसी से हो ही नहीं रहा। तो यहाँ पे मुझे एक बहुत ही बड़ा रिकॉन्सिलिएशन नज़र आ रहा है, पास्ट से आएंगे। और मैं ये भी कहती हूँ कि वो बहुत जल्दी खबर देने वाले हैं, मतलब वो पर्सन माइंड में डिसीजन बना चुके हैं, मतलब एक सोच सा चुके हैं कि लाइक मुझे जाना है, पूरा सोच रहे हैं। एंड आई थिंक कुछ के पार्टनर्स तो यहाँ ट्रैवल करने का भी सोच रहे हैं। बट एक बात है जो मैं आपको कहना चाहूँगी कि जब वो आपको अप्रोच करते हैं, तो आपको अपने आप मीन्स वो थोड़े से इस बात से डर रहे हैं कि आप झगड़े करोगे। उनको लगता है कि अगर उन्होंने आपको कम्युनिकेट किया तो आप उन्हें 4 गालियाँ और ही दोगे कि अब याद आई तुझे मेरी, या तू ऐसे है तू वैसे है। तो मैं गाइज एक सजेशन देना चाहूँगी कि अब अगर आपके पार्टनर आपकी लाइफ में आते हैं कम्युनिकेट करके, तो एक चीज़ समझना कि वो बड़ी हिम्मत करके आ रहे हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, अपने शब्दों से उन्हें भगा नहीं देना है। अगर आपने ये चीज़ किया कि उनको गालियाँ दे रहे हो रिएक्शन में, कि या डांट लगा रहे हो, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मुझे ऐसे लगता है कि फिर आपके पार्टनर रिटर्न चले जा सकते हैं। तो वो अगर ये इनिशिएटिव लेते हैं, वो एक लीड लेते हैं, आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं,
तो आई वुड सजेस्ट कि आप उन्हें थोड़ा प्यार से ही आने दीजिए। अपना ये जो शॉर्ट टेम्पर गुस्सा है इसको कंट्रोल रखिए और आने दीजिए, उन्हें एंट्री अच्छे से होने दीजिए। बिकॉज आपकी पार्टनर की नज़र में यू आर वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी गुस्सा होते हो, तो वो आने में, वो ये एक्शन लेने में थोड़ा डिले कर रहे हैं, थोड़ा डर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर मैं गया तो मुझे बहुत कुछ सुनना पड़ेगा उसके मुंह से। एंड वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है करेक्ट भी है किसी किसी के केस में, कि आप सच में ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हैं और आपका मुंह थोड़ा ज़्यादा ही चलता है, तो बेचारे बड़े हर्ट हो जाते हैं वो आपके मुंह से। तो गाइज आप मुझे प्रॉमिस करें कि अगर आपके पार्टनर, अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में रहें, तो अगर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं, वो जुड़ते हैं, जुड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप उनके साथ झगड़ा नहीं करोगे। अगर आप उनकी किसी बात से हर्ट हो, तो मैं आपसे सजेशन एक देना चाहूँगी कि आप थोड़ा समय जाने दीजिए एंड उसके बाद आप कन्फेस कीजिए कि मुझे आपकी ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी। बट आई एम सॉरी, एक पोज ले रही हूँ। बट मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको ये पेशेंस रखना पड़ेगा। जब वो आए तो उन्हें प्यार से वेलकम करें। अगर आपने ये किया तो आप बहुत ही बड़े हार्ट ब्रेक से बच सकते हो, क्योंकि एक चीज़ तो मुझे दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन में हो। और अगर ये सोलमेट कनेक्शन, क्या होता है सोलमेट में, आपको हीलिंग भी उतनी मिलती है, बट अगर आप अपने कार्मिक लेसन्स नहीं सीखते हो तो वो ब्रेक भी उतना ही होता है, वो पेन भी आपको उतना ही मिलेगा। तो वो पर्सन अपने लेसन सीख के आ रहे हैं, बट अगर आपने अपने लेसन नहीं सीखा, अगर आपका रिएक्शन सही नहीं गया, तो गाइज आई एम टेलिंग यू दिस इज़ योर टाइम। फिर आपको लेसन सिखाने का समय आएगा एंड आपका बहुत दिल टूटेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे प्यारे दोस्तों का दिल टूटे। अगर आप सच में सोचते हो कि आपको उनसे प्यार है, आपको उनसे मोहब्बत है, आप उनके साथ जीवन बिताना चाहते हो, चलो जीवन तो दूर की बात, लंबी बात है, लंबी स्टोरी है, बट अभी तक की स्टोरी मैं बताती हूँ कि अगर आप उनके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हो, वही प्यार, वही अच्छा मोमेंट्स वापस उनके साथ बिताना चाहते हो, वो बटरफ्लाईज, जो सोलमेट वाली फीलिंग, तो गाइज आपको पेशेंस किस चीज़ का रखना पड़ेगा? अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, जल्दी जल्दी नाराज़ नहीं होना है, अपने मुंह पे थोड़ा कंट्रोल लाना है। गाइस मुझे आपके मुंह की बहुत टेंशन हो रही है, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप अपने शब्दों से कहीं रिश्ता ख़राब ना कर दो। तो मैं बहुत फ़िक्रमंद हूँ इस चीज़ को लेके कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आपने अपने शब्द सही रखे, अगर सही शब्द का इस्तेमाल किया, तो बहुत ही प्यारा रिकॉन्सिलिएशन दिख रहा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्यूटीफुली रिकॉन्साइल होने जा रहे हो। एंड वो आपके ऊपर पूरा दिल से फ़िदा होने जा रहे हैं। फिर से क्यों फ़िदा होने जा रहे हैं? बिकॉज उन्होंने भी तो वो जो खोया वाला महसूस किया है ना, आपके साथ रिश्ता में जो आपने उनको खोया महसूस किया, उन्होंने भी तो किया है। वो तो इंतज़ार में है आपके, वो बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। जो उनकी तरफ से आपको बहुत जल्दी खबर आएगी, इंतज़ार कर रहे हैं कि आ जाए कहीं। और ऐसे, अच्छा वो ऐसे भी एक्ट कर रहे हैं कि उन्हें आप नहीं चाहिए, ये भी एक बात है। वो ऐसे दिखा रहे हैं कि उन्हें आप नहीं चाहिए, लेकिन विद इन 3 मंथ्स माइंड चेंज होने जा रहे हैं, वो आपको कम्युनिकेट करने जा रहे हैं। सो गाइज हार्ट ब्रेक से बचिए। और मुझे लग रहा है बहुत जल्द वो ट्रैवल भी करके आ सकते हैं, आप जहाँ पे रहते हो वहाँ पे ट्रैवलिंग का प्लानिंग कर रहे हैं वो। उनकी 3 महीने के अंदर अंदर ट्रैवलिंग होने के बड़े चांसेस हैं। बस आपको वेलकम सही तरीके से करना है, पॉजिटिवली वेलकम करना है एंड बहुत ब्यूटीफुली रिकॉन्साइल हो जाइए अपने पार्टनर के साथ, अगर आप होना चाहो। और अगर आप सोचते हो कि भाई चला ही जा, मुझे तो नहीं चाहिए तू, तो फिर आपको अगर मन में आता है 4 गालियाँ दे दो तो दे ही देना, मैं तो कुछ नहीं कहूँगी उसके लिए, आराम से दीजिए फिर। बट आपके ऊपर है, अगर आप चाहते हो वो आपकी लाइफ में रहे तो थोड़ा संभल कर बात करना। बिकॉज जो भी हो, मुझे नहीं तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं कहीं आपका हार्ट ब्रेक ना हो जाए मेरे प्यारे दोस्तों का। ठीक है, अब हम एक एंजल्स की तरफ से एक मैसेज ले लेते हैं इसके ऊपर। फाइनली एंजल्स क्या बोलती हैं? हाँ मेरी एंजल्स, मेरे दोस्तों के लिए एक मैसेज बता दो मुझे।
मैं मेरे दोस्तों के लिए कुछ मैसेज बता दीजिए मुझे, क्योंकि यहाँ कुछ लोग प्यार का दुख में भी हैं और कुछ लोगों की लाइफ में करियर में भी डिसअपॉइंटमेंट है, तो उससे रिलेटेड आप मुझे एक मैसेज दे दो मेरे दोस्तों के लिए। engagement, worth waiting for। ओके गाइस, सो एक तो आ गई इंगेजमेंट सीधी, योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। गाइस मैंने आपको क्या कहा था, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख के ब्यूटिफुली इस रिश्ते को टाइम देते हो, वेलकम करते हो, अगर आपका पार्टनर आपको कम्युनिकेट कर रहा है, क्योंकि कर तो रहे हैं, वो आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं, दे आर मैसेजिंग यू, ही इज़ मैसेजिंग यू, तो आपका लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल रिकॉन्सिलिएशन होगा। आपकी लाइफ में इंगेजमेंट एक स्टेप अहेड आ सकता है। मैं आपको कह रही थी ना कि कुछ लोगों का रिश्ता ऐसा लग रहा है कि एक स्टेप आगे जाना चाह रहे हैं बट नहीं हो रहा बोल के नाराज़ हो रहे हैं, या दूरियां आ रही हैं, या इस वजह से पार्टनर को खो दिया जैसा महसूस हो रहा है। तो ये देखिए, इंगेजमेंट, अपने शॉर्ट टेम्पर को कंट्रोल करना है और अपने मुंह को ठीक करना है। मैं मुंह ठीक कर रही हूँ बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपने अपने शब्दों से काफ़ी हर्ट किया अपने पार्टनर को। सो इसलिए अब जब वो आ रहे हैं तो मुझे यही लग रहा है कि वो आपकी लाइफ में इंगेजमेंट का ऑफ़र लेके ही आ रहे हैं, आपकी लाइफ में एक स्टेप आगे बढ़ने का ही ऑफ़र लेके आ रहे हैं। तो इस रिकॉन्सिलिएशन के लिए तो मैं आपको एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेट कर देती हूँ दोस्तों। सो ठीक है, वेरी हैप्पी फॉर यू। और ये है वर्थ वेटिंग, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। सो गाइज, आपको मैंने जैसे कहा कि वेट करना वर्दी रहेगा, वेट करो आराम से, पेशेंस रखो, क्योंकि 3 महीने का समय मैंने बोला है, तो 3 महीने के अंदर अंदर ही ये काम होगा। और ये जो वर्थ वेटिंग फॉर, ये इसके लिए भी है जिनका मैंने करियर में बताया है। आपको भी मैंने जो कहा है कि थोड़ा पेशेंस रखिए, आपका वर्क रिकॉग्नाइज हो रहा है, somebody is watching your work in your office, in your profession area, एंड आप मत सोचिए कि आप नोटिस नहीं हो रहे हो, आप पूरी तरह नोटिस हो रहे हो। इट्स जस्ट कि आप ये जो वेट, ये पेशेंस रखोगे, जो दिस विल बी वर्दी फॉर यू, क्योंकि जो आपका पेशेंस होगा वो ही आपको रेम्यूनरेट करने जा रहा है। कि जैसे मैंने कहा कि कोई तो आपको बड़ा प्रोजेक्ट वो ऑफ़र करने जा रहे हैं, या तो कुछ अच्छा प्रमोशन ऑफ़र करने जा रहे हैं। एक इंटरनेशनल ट्रिप तो मुझे 100% नज़र आ रही है, आपकी एक ट्रिप हो सकती है, बढ़िया ट्रैवलिंग नज़र आ रही है मुझे। सो गाइज, वर्थ वेटिंग फॉर। सो सबके लिए लागू है कि अपने रिलेशनशिप में भी थोड़ा पेशेंस दिखाइए, तो इंगेजमेंट होने के बड़े चांसेस है। करियर लाइफ में थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए, ताकि आगे एक स्टेप आगे जाएंगे हम। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर द रीडिंग टुडे, एंड मैं आपको मिलती हूँ अगली रीडिंग में। थैंक यू।